दोस्तों, एक समय था जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ियों में गिने जाते थे। बड़े मैचों के हीरो, 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी, और इसी वजह से जब उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया तो करोड़ों भारतीयों की उम्मीद थी कि टीम इंडिया हर फॉर्मेट में दुनिया पर राज करेगी। शुरुआत शानदार रही, कुछ बड़ी सफलताएं भी मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे भारतीय क्रिकेट के नाम ऐसे रिकॉर्ड से जुड़ने लगे जिन्हें शायद कोई भी फैन याद नहीं रखना चाहेगा। तो क्या टीम इंडिया ने हेड कोच चुनने में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गौतम गंभीर के कार्यकाल में बने 5 सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड्स की, और आखिर में एक ऐसा रिकॉर्ड्स भी बताएंगे जिसने भारतीय क्रिकेट की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दोस्तों, नंबर 5, घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक क्लीन स्वीप की। दोस्तों, भारतीय टीम को अपने घर में हराना किसी भी विदेशी टीम के लिए लगभग नामुमकिन माना जाता था, लेकिन अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने ऐसा करके इतिहास तक रच दिया। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को 0-3 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। यह भारतीय क्रिकेट इतिहास का पहला मौका था जब टीम इंडिया अपने ही घर में 3 या उससे ज्यादा मैचों की टेस्ट सीरीज में पूरी तरह साफ हो गई। इतना ही नहीं, भारत का अपने घरेलू मैदान पर लगातार 12 साल और 18 टेस्ट सीरीज तक चला आ रहा अजय सफर भी यही खत्म हो गया। यह हार सिर्फ एक सीरीज की हार नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के सबसे मजबूत किले के ढहने जैसी थी। नंबर 4, 27 साल बाद श्रीलंका से वनडे सीरीज हार। जिस श्रीलंका के खिलाफ भारत वर्षों से लगातार दबदबा बनाए हुए था, उसी श्रीलंका ने अगस्त 2024 में भारतीय टीम को वनडे सीरीज में हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज भारत 0-2 से हार गया। यह 27 साल बाद पहली बार हुआ जब भारत किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में श्रीलंका से हार गया। बल्लेबाजी लड़खड़ाई, मिडिल ऑर्डर फ्लॉप रहा और गेंदबाजी भी मैच जिताने में नाकाम रही। दोस्तों, गौतम गंभीर के कार्यकाल का यह पहला बड़ा झटका माना गया। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवाना। भारत लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच चुका था। 2020-21 की ऐतिहासिक जीत आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों में गिनी जाती है, लेकिन नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सब कुछ बदल दिया। भारत 1-3 से सीरीज हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी अपने नाम वापस कर ली। पूरी सीरीज में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इसके बाद टीम चयन और रणनीति पर भी लगातार सवाल उठने लगे। नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को घर में ही हरा दिया। दोस्तों, अगर न्यूजीलैंड की हार को लोग एक खराब सीरीज मान रहे थे, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज ने सारी उम्मीदें तोड़ दी। नवंबर 2025 में भारत 0-2 से क्लीन स्वीप हो गया, यानी सिर्फ 13 महीनों के अंदर दूसरी बार भारत अपने ही घर में टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश का शिकार बना। इतना ही नहीं, भारत को अपने टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हारों में से एक का सामना करना पड़ा था। इसके बाद गौतम गंभीर की रणनीति, टीम चयन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर जमकर बहस होने लगी। नंबर 1, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक T20 हार। अगर आपको लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो जरा सुनिए। जून 2026 में भारतीय टीम 2 मैचों की T20 सीरीज खेलने आयरलैंड गई। हर किसी को आसान जीत की उम्मीद थी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। भारत 0-2 से सीरीज हार गया। इतिहास में पहली बार आयरलैंड ने भारत को किसी द्विपक्षीय T20 सीरीज में हराया। यही नहीं, भारत का लगातार 16 T20 सीरीज जीतने का सिलसिला भी टूट गया, और इसके तुरंत बाद इंग्लैंड दौरे पर भी भारतीय टीम बुरी तरह संघर्ष करती दिखाई दी। इंग्लैंड ने T20 सीरीज में भारत को लगातार हराया। इस दौरे में भारत के नाम कई अनचाहे रिकॉर्ड्स दर्ज हुए। एक T20 सीरीज में सबसे ज्यादा हार, 125 रन की सबसे बड़ी हार। कप्तान श्रेयस अय्यर शुरुआती 5 T20 मैचों में जीत दर्ज न कर पाने वाले कप्तानों की सूची में शामिल हो गए। फील्डिंग और कैचिंग में भी टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, और इन लगातार हारों ने
भारतीय क्रिकेट में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल यह नहीं है कि गौतम गंभीर एक महान खिलाड़ी थे या नहीं, क्योंकि इनमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने भारत के लिए कई यादगार पारियां खेली है। लेकिन सवाल यह जरूर उठता है कि क्या एक महान खिलाड़ी एक महान कोच भी साबित हो पाया? उनके कार्यकाल में टीम इंडिया ने कुछ अच्छी सफलताएं जरूर हासिल की, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे रिकॉर्ड्स भी बने जिन्हें शायद भारतीय क्रिकेट लंबे समय तक भूल नहीं पाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई इन लगातार नाकामियों के बाद फैसला क्या लेती है। क्या टीम मैनेजमेंट में कोई बदलाव करेगा? क्या रणनीति बदलेगी या फिर टीम इंडिया इसी कोचिंग स्टाफ के साथ वापसी करेगी? दोस्तों, आपकी नजरों में इन लगातार हारों का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? खिलाड़ी, टीम चयन, कप्तानी या फिर कोचिंग स्टाफ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट की हर बड़ी और तेज अपडेट के लिए हमारे इस चैनल क्रिक पल्स को सब्सक्राइब करें।